अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के बेस्ट करेले गोश्त किधर बनते हैं तो वो बनते हैं हमारे किचन में। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे आज करेले गोश्त। जी, हमने यहाँ पर ले लिए आधा किलो करेले। उनको कट करके हमने उन पर लगा लिया है नमक अच्छी तरह से। ठीक है, आपने नमक लगा के काफ़ी सारा हर करेले पर मसल कर अच्छी तरह से नमक लगाना है। क्वांटिटी की बात की जाए तो आपको अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में लोग कम हैं और कम खाया जाता है खाना, तो ज़ाया ना हो, इस वजह से हम आधा किलो ही ले रहे थे करेले। फिर आपने इसको ढक के रख देना है अच्छी तरह से मसल के। उसके बाद हमने जो सारी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो भी था हमने वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और हमने उसको इस तरह से पकने के लिए खड़ा कर दिया। ठीक है, 2 अदद प्याज थे, 2 अदद टमाटर थे और कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और लहसुन। ठीक है, उसके बाद उसी साइड पे हमने ऑयल गरम कर लिया और उसमें हमने ऐड कर दिए हैं अपने कटे हुए करेले। वो हमने पहले वॉश कर लिए थे ठीक तरह से। ठीक है, आपने उसको वॉश कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे वॉश करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर उसे फ्राई होने देना है इतनी लो फ्लेम पर। ठीक है, जो हमारा मसाला था वो फ्राई हो चुका था, हमने उसमें ऑयल ऐड कर दिया अब। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद हमने उसमें सारे स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें हमने ली है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी हल्दी, और साथ में हमने इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें फ़िलहाल नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारे करेलों में काफ़ी सारा नमक था, तो ये हम बाद में टेस्ट करके फिर नमक इसमें ऐड करेंगे। वरना ऐसा होता है कि जब दोनों चीज़ों में नमक ऐड कर दिया जाता है तो नमक उसमें खाने में ज़्यादा हो जाता है। दूसरी साइड पे हमारे करेले जो थे वो भी अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए थे, लेकिन हमारा जो मसाला था वो अब कम्प्लीटली फ्राई हो चुका था। अब ऑयल जो है वो अलहदा हो गया था, तो हमने इसमें ऐड कर दिया अपना चिकन, जो हमने लिया है 1.5 पाव तकरीबन। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। जब इसकी फाइनली सही तरह से भुनाई हो जाएगी, ताकि चिकन की अच्छी तरह से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और इसको आपने सारे मसाले में सही तरह से बिल्कुल फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है पानी 2 कप। ठीक है, या 1 गिलास पानी आप इसमें ऐड करके इसको ढक के रख दें। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी साइड पर हमारे जो करेले थे वो फ्राई हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो हमने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है और उसमें सारे करेले ऑयल से अलहदा कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो सारे के सारे जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो गए। आपको दिख रहा है कि किस कलर में करेला आया है, तो वो कम्प्लीटली फ्राई है। दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो भी कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है, तो हमने उसमें सारे जो हमारे करेले निकले हुए थे वो हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो चिकन और करेले को हमने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अभी भी इसमें आपको फ़ील होगा कि थोड़ा सा पानी बाकी है, तो आपने इसको क्या करना है कि थोड़ी देर इसको फ्राई होने देना है। हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया कि जल्दी से इसमें शॉपर से ही डायरेक्ट दही निकाल दिया। प्लीज़ इग्नोर करें, ये जो भी हम मेस क्रिएट करें यहाँ पे उसको आप इग्नोर करें। बस आप देखें कि ये बन कितना मज़े का रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आपने इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करते जाना है, और जहाँ तक ये खुश्क नहीं हो जाता दही सारा। ठीक है, आपने इसमें दही अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है। हमें पसंद है तो हमने डाल लिया सिंपल। और इसके बाद आपने इसको दम दे देना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जब हमने दम हटाया तो हमने देखा, इसको टेस्ट किया तो हमें नमक कम लगा, हमने इसमें फिर नमक ऐड करना है। फिर आपने लेना है कटा हुआ हरा धनिया और उसकी बारिश आपने इस सालन पर अच्छी तरह से कर देनी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी देगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अगर इसको बनाना चाहें तो वैसे कीमे, चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। फिर जी हमने इसको टेस्ट किया है और इसका हमने निवाला लिया है। ये थोड़ा सा वैसे ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छा लगता है, क्योंकि करेले होते हैं इस तरह के थोड़े से कड़वे, तो ऐसा ना हो कि वो आपको बस फिर कड़वे ही फील होते रहें। तो ये स्पाइसी बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।